साथियों, मैं रामजी गुप्ता एडवोकेट आज आपके समक्ष हम चर्चा करने आए हैं कि ये जो 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारत देश में लागू है, उस कानून के अंतर्गत साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि कब कोई व्यक्ति अपने शरीर या संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की जान तक ले सकता है, अर्थात उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो साथियों, आइए हम इस नए दौर में, जहां एक और भारत देश में नया कानून बन गया है, संसद से पास हो गया है, तो साथियों आइए बिना किसी देरी किए हुए हम आपको बताते हैं कि कब कोई व्यक्ति अपने शरीर या संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की जान तक ले सकता है। साथियों, इसका प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से लेकर 44 तक में यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है कि वह धारा 37 इसी कानून की धारा 37 के निबंधनों के अधीन रहते हुए वह अपने शरीर या अपने संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की, अर्थात जो ऐसे शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो साथियों, हम आपको बता दें, यह बात स्पष्ट कर दें कि यह अधिकार कुछ अपवादों के अधीन है, जिसका प्रावधान बीएनएस की धारा 37 में दिया गया है। तो साथियों, इन अपवादों की हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि उन परिस्थितियों को हम बताएंगे जिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने शरीर या संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की प्राण तक ले सकता है। तो साथियों, वह परिस्थितियां नए कानून में 7 प्रकार की परिस्थितियां बताई गई है, जो धारा 34 से लेकर 44 तक में प्रावधानित है। तो वह 7 प्रकार निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, जब ऐसे हमले से किसी व्यक्ति की मृत्यु की युक्त आशंका हो जाए, अर्थात जब ऐसे हमले से किसी व्यक्ति की मृत्यु की युक्त आशंका होने पर वह इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। साथियों, नंबर 2, यदि ऐसे हमले से घोर उपहास की युक्त आशंका खारिज हो गया हो। नंबर 3, लैंगिक हमला किए जाने के आशय से जब कोई हमला किया जाए। नंबर 4, अप्राकृतिक अपराध करने के आशय से किया गया हमला। नंबर 5, अपहरण या व्यापारण कारित किए जाने के आशय से किया गया हमला। नंबर 6, सदोष परिरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। नंबर 7, एसिड अटैक के विरुद्ध किए गए हमला। अर्थात साथियों, ये 7 प्रकार है जो बीएनएस की धारा 34 से लेकर 44 तक में प्रावधानित है। ये 7 प्रकारों के अधीन आप किसी व्यक्ति की अपने शरीर या संपत्ति की रक्षा करते हुए या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की रक्षा करते हुए उसकी जान तक ले सकते हैं। इसके लिए आप कोई क्राइम नहीं करते हैं। आपको न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा भी बाइज्जत बरी किया जा सकता है। किंतु साथियों, आइए हम उन अपवादों की चर्चा कर लेते हैं जिन अपवादों के अधीन आपके द्वारा यह अधिकार का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सेल्फ डिफेंस के प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, वह अपवाद है कि आप किसी लोक सेवक के विरुद्ध ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो अपने लोक कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा हो। नंबर 2, आप उस लोक सेवक के अधीन जो या निर्देशाधीन जो किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो आप उसके विरुद्ध भी इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप उन परिस्थितियों जिसमें कि वरिष्ठ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय है, आप उन परिस्थितियों भी इन अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथियों, चौथा अपवाद यह है कि आवश्यकता से अधिक जितना कि प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आपको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, उससे अधिक सेल्फ डिफेंस में आप अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकते हैं। अर्थात उखड़ी का चोट कुल्हाड़ी से आप नहीं दे सकते हैं। जितनी हानि आपको पहुंचाई गई है, उतने के लिए जितनी प्रतिरक्षा ज़रूरत है, आप उतनी ही प्रतिरक्षा के लिए
अधिकृत हैं, आपको छूट प्राप्त है। ये नहीं कि कोई आपको साधारण छूट दे रहा तो आप उसकी जान तक ले लें, ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने से तभी वंचित होगा जब ऐसे व्यक्ति को उसके लोक सेवक होने के तथ्य की जानकारी हो। तो साथियों, यह थी छोटी सी जानकारी जो हमने आपके समझ रखने का प्रयास किया है। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।